सेवा निरंतरता है, पुरानी पेंशन है, ये तमाम चीजें हैं जिनको हम लोगों को लेना है। तमाम चीजें संघर्ष से प्राप्त किए हैं, आगे भी संघर्ष से लेंगे। इस भूल भुलैया में बहुत साथी भूल भुलैया में रहते हैं कि ऐसे हो जाता, इसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष है, कुर्बानी है सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। परसोनी हिंदी सुपौल से है। निश्चित रूप से सब लोगों का ट्रांसफर होने के लिए जा रहा है, ठीक ना। सब लोग जो ऐच्छिक ट्रांसफर मांग रहे थे, सब लोग का ट्रांसफर होगा और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हम लोगों का शुरू से ही यह डिमांड रहा था। सक्षमता परीक्षा का विरोध कुछ शर्तों को लेकर के था, जिस शर्तों पर सरकार थोड़ी सी राहत, ऐच्छिक स्थानांतरण का जो मसला था, उस पर फिलहाल सरकार राहत दे रही है। सेवा निरंतरता अभी अटका हुआ है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सतनजीव झा जी भी जुट गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग इसको एक बार जरूर शेयर करिए। एक बात जान लीजिए, पिछला आप लोग ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कहां से आप संघर्ष किए और कहां आज तक पहुंचे और कहां जाना है, अभी टारगेट सेट। ऐसा थोड़े है कि यहां आकर के सो गए हैं। जो पुराना वेतन है शिक्षकों का, वह अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। पुराना वेतन हो, पुराना पेंशन हो, इसके लिए तैयार रहिए। इसे हर कीमत पर हम लोग प्राप्त करेंगे। जिस तरीके से जब भीति हरवा चंपारण से इस बार 23 में हम लोगों ने नारा दिया था कि क्या है, अब की बार मात्र एक मांग है हमारी, सभी नियोजित शिक्षक को करो सरकारी। आज बहुत खुशी हो रहा है, ठीक ना। जिस मांग को हम लोगों ने चंपारण से शुरू करके पटना की धरती तक ले जाने का काम किया था, आज वह मांग पूरा हो रहा है। जिस मांग को लेकर के 1.5 साल तक निलंबित रहे, आज वह मांग बिहार के शिक्षकों का पूरा हो रहा है। तो बहुत हार्दिक खुशी हो रही है, सब लोगों को हार्दिक बधाई दे रहे हैं इसके लिए कि आप लोग योगदान अनिवार्य रूप से करिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह का कुछ लोग मैसेज चलाते रहते हैं, वेतन घट जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो प्रावधान है वेतन संरक्षण का, उससे इतर थोड़े है कि आपको घटा देगा, ठीक ना। वो तो है, ये वेतन संरक्षण का तो वही मतलब होता है कि जो वेतन जो पा रहे हैं वह पाइएगा, और जिसका कम सैलरी है उसका 25,000 से कम मूल वेतन नहीं होगा। तो सेवा निरंतरता तो हम लोग कह ही रहे थे। जिस दिन सक्षमता का हम लोग विरोध किए थे, उसी दिन से हम लोग सेवा निरंतरता का मांग कर रहे थे। लेकिन बीच में तो सब कुछ आप लोगों के सामने में है, कुछ छुपा तो है नहीं। आलोक रंजन जी भी जुट गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुमार बेदी जी भी, सब लोगों का अभिनंदन है। एक बार सभी लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रतेश रंजन जी भी जुट गए हैं, काफी क्रांतिकारी साथी है, इनका भी अभिनंदन है। सभी लोगों का स्वागत है। तो हम कह रहे थे कि पहले आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। योगदान करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ऐसे हम सक्षमता परीक्षा अभी तक नहीं दी है, लेकिन मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हम जिस शर्तों के साथ आगे बढ़ रहे थे, उस शर्तों दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से सक्षमता भी देंगे। क्योंकि सक्षमता से तो कोई, सक्षमता का तो कोई विरोध नहीं था। हम लोगों ने तो शुरू में कहा था कि सक्षमता देंगे। निश्चित रूप से रवि बाबू कि वेतन संरक्षण मिल रहा है, वही सेवा संरक्षण, सेवा निरंतरता एक ही चीज है। इसको हम लोगों को लेना है, ठीक ना। और इसके लिए हम लोगों को बहुत मजबूती से संघर्ष करना है, ठीक ना। हम लोग कान में तेल दे करके बैठने वाले नहीं है। आप लोगों का जो पूरे बिहार भर से जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद का कर्ज भी उतारना है और इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है। 20 वर्षों का जो कठिन तप रहा है, जो सेवा रहा है, उसको कैसे छोड़ देंगे। उसको सड़क से लेकर के न्यायालय तक मजबूती से उस लड़ाई को लड़ेंगे और उसमें उसी तरह सफलता प्राप्त करेंगे। अभी तक जो सफलता पाए हैं, आगे भी वही सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है,
प्रतेश भाई, आपका भी बात सही है, ठीक ना। और इन्हीं बातों को लेकर के तो हम लोगों ने सक्षमता का विरोध किया था। अब जब सभी साथी उस दलदल में कूद ही गए हैं, तब तो हम लोगों की जिम्मेदारी, पूरे राज्य के तमाम नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी है कि अब उस चीजों को मत पकड़िए, ठीक ना। और जो हमारे भाई आज अगर दलदल में फंसे हैं, तो उस दलदल से निकालने की जिम्मेदारी बिहार के तमाम शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं की है। हमको मिल जाएगा यार आने से तो क्या फायदा। हम तमाम साथियों की यह जिम्मेदारी है कि बिहार के जो 3.5 लाख आज जो 3 लाख साथी लगभग उस दलदल में फंसे हैं, तो उस दलदल से उसको निकालना, और यही हम कार्य हैं। बहुत बहुत बिंदुल जी का भी स्वागत है, शशिभूषण चौधरी जी का भी स्वागत है, प्रशांत भाई अररिया के जिला अध्यक्ष है, राज्य के बड़े उपाध्यक्ष है, इनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आज जन्मदिन के अवसर पर विशेष शुभकामनाएं संदेश भेजकर जो हमारा हौसला अफजाई किया है, जो अपनापन प्यार दिलासा दिया है, इनके प्रति हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रकाश भाई के प्रति नीलम जी भी आ गई है, उनका भी अभिनंदन है। प्रेम कृष्ण जी भी आ गए हैं, सब लोग आज आवास पे भी आए थे, यहाँ भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, सब लोगों ने बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि तमाम नेतृत्वकर्ताओं को छोड़िए, हट धर्मिता को छोड़िए, और बिहार के हमारे तमाम जो क्रांतिकारी साथी आज अगर सेवा निरंतरता छोड़ करके जैसे भी हो, ठीक ना, उस दलदल में जा रहे हैं, तो उस दलदल से निकालने के लिए संकल्प लीजिए कि हम अपने भाई को कैसे उस दलदल से निकाले, कैसे उसको सेवा निरंतरता का लाभ दिलाए। यह हम लोगों का एक प्रमुख जिम्मेदारी है। शिक्षक प्रतिनिधि होने का यह मतलब है ना कि शिक्षकों को कैसे उस दलदल से निकालना है। अगर वो ठीक है, हमारा भाई है, परिवार में भी होता है, कोई कहीं संकट में फंस गया तो उसको लोग निकालने के लिए गलती है सही, लेकिन मिल करके हम लोग निकालते। इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्येश भाई। निश्चित रूप से आपका विचार स्वागत योग्य है, ठीक ना। हम मानते हैं कि सेवा निरंतरता खो करके उसमें शामिल होना बहुत कष्टकर है, लेकिन अब जब कूद ही गया है तो उसको निकालना है। उन तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं, ठीक ना, आज इस लैब के माध्यम से आप लोगों का पूरे बिहार भर से जो प्यार स्नेह सम्मान अपनापन दुलार मिल रहा है, ठीक ना, और आप लोगों के इस संघर्ष को, सेवा निरंतरता की लड़ाई को मजबूती से उठाएंगे और इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। यह स्पष्ट जान लीजिए, आप लोगों का यह ऋण रहेगा, कर्ज रहेगा, और इसके लिए इस लड़ाई में अगर एक बार फिर से शहादत देने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस लड़ाई में शहादत देंगे। दंड विधान और से कुछ होने वाला है, इस सबसे कुछ कोई चिंता करने का बात नहीं है। कोई भी दंड विधान जो है हमारे संवैधानिक लड़ाई को कुचल नहीं सकता है, यह स्पष्ट तौर पर जान लीजिए। हम अपना अधिकार लड़के लिए हैं, लड़के लेंगे। उत्तरी कोरिया ने है, ठीक है, कि आप कोई भी, अरे संविधान के मुताबिक सब कानून सब कुछ चलता है। यह संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता।